हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट किया आपके लिए, जिसमें हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और क्या और स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं कि कौन कौन से वो सेक्शंस जो है वो हमें नहीं छोड़ने हैं, जो कि पेपर में हमारे लिए जरूरत है कि जो क्वेश्चन आएंगे वहां से। देखो, बच्चों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि यार एंड मौके पे हमारी जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हो जाए, और हमारे को ये भी पता लग जाए कि क्वेश्चन एक्चुअल में आना कहां से है या किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसी आप बोल सकते हो कि हेल्पफुल होता है हमारे लिए, जो कि हमारे को ये बताता है कि पेपर किस तरीके का आएगा। हालांकि मैं ये आपको पहले बता देता हूं कि पिछली बार जो 2018 का पेपर हुआ था आपका, उससे थोड़ा लेवल जो है वो अप ही होगा। इस बार 4 साल हो चुके हैं पेपर को ना हुए, तो अब जो HPPSC है उसने लेवल अप भी किया होगा इसके लिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कार्यवत सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। कहां मिलती है कार्यवत सॉइल? देखो, कार्यवत सॉइल जो है, अगर आप कार्यवत सॉइल की बात करते हो तो ये सॉइल जो है ये जनरली हमारे को लेक्स वाले एरियाज में मिलता है। इसको आप जनरली अगर बोलेंगे तो इट इज ए लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ द लेक्स या नियर बाय द लेक्स, ठीक है ना। तो ये कार्यवत सॉइल जल्दी ज्यादा से ज्यादा किसके लिए फेमस है? सैफ्रॉन के लिए फेमस है, मतलब केसर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? केसर के लिए फेमस है। और सैफरन सबसे ज्यादा कहां होता है? आपकी कश्मीर वैली में आपका सैफरन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पे होता है? कश्मीर वैली में होता है सैफरन। तो यहां पे आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ये एक टफ क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक टफ क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखो, ये जो आपको सारी की सारी रिवर्स दिख रही हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। और उसने ब्रह्मपुत्र में भी आगे एक क्वेश्चन पूछा। अब देखिए, जब हम रिवर्स पढ़ते हैं, अगर आप रिवर्स कभी भी पढ़ेंगे, देखो आप ये इन 4 चीजों को पढ़ते हैं। पहला, ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब उसका सोर्स कहां है। दूसरा, हम उसकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम ट्रिब्यूटरीज को। उसके बाद उसके ऊपर कौन कौन से डैम्स और रिजर्वोयर्स हैं ये पढ़ते हैं, और किस किस स्टेट से वो गुजर रही है या डिफरेंट जगहों पे उसका क्या नाम है, ये चीज हम पढ़ते हैं। बट यहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी इनमें से रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है। अगर कोई बड़ी रिवर होती है जिसको आपने मैप में देखा तो आप बताते, बट ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है। अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, हम ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा आपको पता लग जाए कि ब्रह्मपुत्र किस तरीके से फ्लो होती है। देखो, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे कैलाश रेंज आपको मिलेगी, मानसरोवर के पास कैलाश रेंज जो है वहां से ये आपको फ्लो करती मिलेगी, और इस तरीके से फ्लो करती। इसको तिब्बत में सैंगपो कहते हैं, या फिर आप यरलुंग सैंगपो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यरलुंग सैंगपो भी बोलते हैं। उसके बाद ये यहां से टर्न लेती हुई इंडिया से गुजरती है, बांग्लादेश में जाती। टर्न कहां से लेती है? यहाँ पे एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। क्या बोलते हैं? नामचा बरवा एक माउंटेन है, वहां से ये टर्न लेती है, और इसको क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, फिर इसको सियांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और फिर इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। कहां पे? ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसको असम में। और इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। यह आपको ध्यान में रखना है जो मैं करवा रहा हूं आपको। तो ये ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है, अब सपोज करो अब ये ब्रह्मपुत्र है, तो मैंने ऐसे ब्रह्मपुत्र बना दी। अब ये ट्रिब्यूटरी कैसे है? ये लोहित इस तरीके से आती है, इसके बाद यहां से आपकी आती है दिबांग, इसके बाद आपकी आती है सियांग, यहां से आपकी आती है सुबनसिरी, नीचे से आती है आपकी धनसिरी, और आगे जाएंगे तो यहां से आपकी भूटान से आती है मानस, और यहां से सिक्किम से आती है आपकी तिस्ता। तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई बताओ यहां से ईस्ट टू वेस्ट कौन सी, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि लोहित इज द राइट आंसर। तो आपने मैप अगर अच्छे से देखा है तो लोहित इज द राइट आंसर। अगर आपने मैप अच्छे से किया है, अगर आपने मैप के, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखो बच्चों आपको करनी ही मैप के थ्रू। मैप को रखो, ऑक्सफोर्ड का आपका स्कूल एटलस आता है उसको सामने रखो, और जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो, रिवर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको उसको साथ में मैच करके मैप पे भी देखना है।
अगर आप मैप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस प्रिपरेशन, और कोई भी रिस्क आपको इसमें नहीं लेना है। थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है बट चीजें भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने बोला इनमें से कौन सी ये जो डैम है ये कौन सी रिवर के ऊपर है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो दुलहस्ती डैम है वो चिनाब के ऊपर है, रिहांद क्वेन के ऊपर है, पछेत दामोदर पे है, टिहरी भागीरथी पे। अब यहां पे एक चीज का ध्यान में रखना है, इन्होंने नहीं पूछा है, मतलब इन्होंने नॉट पूछे पेपर में, आपने ये भी ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है कि नहीं पूछा है, क्या क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना। अब सबसे पहले अगर हम बात करें टिहरी डैम, तो ये तो हम सभी को पता है कि टिहरी डैम जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम, इंडिया का क्या है, सबसे हाईएस्ट डैम है ना। पछेत दामोदर पे ये आपको झारखंड में मिलेगा, झारखंड वाले में ये इलाके में आपको मिलेगा। रिहांद जो है ये केन के ऊपर नहीं, आपका दुलहस्ती जो है ये आपका चेनाब के ऊपर है। तो यहां पे आपको नहीं पूछा तो आपका रिहांद होगा। रिहांद जो है, अगर आप रिहांद डैम की बात करते हो तो रिहांद डैम जो है ये रिहांद रिवर के ऊपर है। और रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिहांद ट्रिब्यूटरी है सोन की, और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, राइट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो रिहांद के ऊपर इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मैनमेड लेक है, क्या नाम है उसका, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। ये आपको कहां मिलेगा, रिहांद डैम पे ही मिलेगा। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, आर्टिफिशियल लेक भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार को डिवाइड कर। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। ये मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये आपको आगे आने वाले किसी भी पेपर की आप तैयारी करते हो ना उस पर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सपोज करो अंडमान निकोबार का मैंने मैप बनाया, ये आपका है नॉर्थ अंडमान, क्या है ये आपका नॉर्थ अंडमान, ये आपका है मिडिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद ये आपका साउथ अंडमान, ठीक है। इसके बाद ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये आपका आ गया कार निकोबार, कार निकोबार। और ये आपका जो है ये आपका आ गया ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये आपका आ गया ग्रेट निकोबार। अब यहां पे ध्यान में रखो, इन्होंने पूछा है कि अंडमान निकोबार, तो अंडमान यहां खत्म हो गया, निकोबार यहां, तो इसके बीच में क्या है 10 डिग्री चैनल, क्या है इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। तो आंसर तो 10 डिग्री चैनल है, बट आप ध्यान में रखो कि वो आपसे लिटिल और अंडमान ये भी पूछ सकता था वो कि 10 डिग्री चैनल कौन से दो के बीच में है। ये सीडीएस में क्वेश्चन आ रखा है, 10 डिग्री चैनल जो है वो किन दो के बीच में है। तो आपको अगर इस तरीके के ऑप्शन दे दिए, तो अगर आपने मैप में नहीं किया तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अगर आपसे पूछे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, तो यहां पे क्या आएगा, डंकन पैसेज, क्या आएगा, डंकन पैसेज आपका आंसर आएगा यहां पे, ठीक है ना। उसके बाद आपसे अगर पूछे कि नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है, तो आपका आएगा कोको चैनल, कोको चैनल यहां पे आएगा। क्लियर हुआ आपको यहां पे कि किस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किस किस को डिवाइड करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां से, इनमें से कौन सा डिसिडियस ट्री है। ये एक रटाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। देखो कई सारे आपको इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन जब पढ़ोगे तो कई प्रकार के वृक्ष मिलेंगे आपको। अगर मैं डिसिडियस ट्री की बात करता हूं, डिसिडियस ट्री क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी होते क्या है, जिनके दे शेड देयर लीव्स, ये अपने लीव्स को क्या करते हैं, पतझड़, पतझड़ का नाम सुना है ना आपने, पतझड़ मतलब इनके पत्ते झड़ेंगे साल में एक बार, दे शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर, तो उनको हम डिसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये दो प्रकार के, एक होता है आपका मॉइस्ट, एक होता है आपका ड्राई, मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा इंडिया में आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे कहां पे, इंडिया में मिलेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब इनमें से इन्होंने पूछे, जैसे आपको कई बार पूछ लेता है माहोगनी जो है ये कौन सा फॉरेस्ट है, ये कौन सा ट्री है, और या आपसे इबोनी पूछ लेगा कि भाई ये कौन से ट्री हैं, तो ये ध्यान में रखना किसके ट्री है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार हरे भरे वन जिनमें कभी भी पतझड़ नहीं आता, राइट। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको, ये चीजें क्लियर हो गई है। अब यहां पे आंसर क्या होगा, अर्जुन, गुर्जन, प्लाश, साल, तो इसका आंसर क्या है, गुर्जन, अर्जुन, प्लाश और साल, जो ये चार तीनों के तीनों क्या है आपके डिसिडियस ट्री, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि त्रिशूल चोटी जो है ये कहाँ है आपकी। अब देखो ये फिर से एक टिपिकल क्वेश्चन आ गया जो कि एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको माउंटेन्स के नाम याद होने चाहिए, हिमाचल, उड़ीसा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, तो आंसर होगा उत्तराखंड में आपको मिलेगा। अब ऐसे आपसे कहीं पूछे उत्तराखंड में देखो आपका नंदा देवी भी है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपको यहाँ मिलेगी। इसी तरीके से आपसे कंचनजुंगा पूछेगा तो कंचनजुंगा कहाँ है आपका, ये आपका सिक्किम में है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपसे पूछेगा अनाईमुडी कहाँ है, तो अनाईमुडी आपका कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में आके नीचे अन्नामलाई हिल्स में आपको अनाईमुडी मिलेगी। इसी तरीके से आपसे अरावली पूछ सकता है, अरावली कहाँ पे है। इसी तरीके से आपको अन्नपूर्णा पूछ सकता है, अन्नपूर्णा कहाँ है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है। इस तरीके से नागटिबा कहाँ है, ये तो आपका क्वेश्चन आ भी चुका है, नागटिबा कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो ये स्टैटिक पार्ट को भी आपने पढ़ना है। जब आप हिमालयस को पढ़ेंगे तो ग्रेट हिमालयस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ग्रेट हिमालयस में क्या मेनली क्या माउंटेन जो ही पीक्स ही है वो पीक्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रामसर कन्वेंशन जो है ये कहाँ होती है। अब ये बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये पेपर के लिए मेरे को तो लगता है ये पक्का आपको इससे एक क्वेश्चन आएगा। रामसर कन्वेंशन जो है ये पहले तो आपको ध्यान में रखना है, रामसर है कहाँ, ये ईरान में है और किस सी के पास है, दैट इज कैस्पियन सी के पास। किसके पास है, यहाँ पे कन्वेंशन हुई थी। ये रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई थी। किससे रिलेटेड हुई थी जी, वेटलैंड से रिलेटेड हुई थी। दुनिया के वेटलैंड्स को बनाना है, बचाना है। वेटलैंड से कौन सी गैस निकलती है जी, मीथेन गैस निकलती है जिसको मार्शी गैस भी बोलते हैं। ये रेक्टिफाई कब हुआ जी, मैं ध्यान रखना क्या पढ़ा रहा हूं आपको, इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये रेक्टिफाई कब हुआ, 1975। इंडिया इसका मेंबर कब बना, इंडिया इसका मेंबर 1982 में बना। इंडिया की पहली साइट कौन सी थी, चिलिका लेक थी जी। कौन सी थी, चिलिका लेक इंडिया की पहली साइट बनी। अच्छा, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, लार्जेस्ट साइट का मतलब लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो सुंदरबन। कौन सी है, सुंदरबन। और स्मॉलेस्ट अगर पूछेंगे वो तो हिमाचल में ही है। स्मॉलेस्ट कौन सी है हमारी हिमाचल में, दैट इज रेणुका लेक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेणुका लेक के अलावा हिमाचल में कौन सी दो अनदर साइट्स हैं जो कि रामसर साइट्स। देखो कोई भी लेक हो, कोई भी पॉन्ड हो, जैसे आप चंडीगढ़ में लगाएंगे तो सुखना लेक है, तो वो एक वेटलैंड है, बट वो रामसर के अंडर नहीं आते, इसको हम रामसर कन्वेंशन के अंडर आया, रामसर साइट नहीं बोलेंगे। तो इंडिया में इस टाइम पे टोटल रामसर साइट कितनी है, 75। ये ध्यान में रखना, ये पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, तो दैट इज योर 75 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कहां पे है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कहां पे है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट ही दूंगा, दैट इज बैंकॉक। ये हेडक्वार्टर वगैरह जो है आप सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे और उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर को पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू डिजास्टर। अगर आप इंडिया की कोस्ट लाइन को देखोगे, कोस्ट लाइन क्या होती है, कितने कितने हमारी स्टेट्स हैं, एक बार मुझे बताओ कितनी स्टेट्स हैं हमारी जिनके साथ हमारी कोस्ट लगती है, मतलब समुद्र लगता है ना। एक तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और ये आपकी गुजरात। तो 9 स्टेट्स होगी हमारी जो टच करती है। अब ये टोटल लेंथ टोटल कितनी है हमारी, 75.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग योर अंडमान निकोबार एंड योर लक्षद्वीप, ये सारा इंक्लूडिंग है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि डिजास्टर वल्नरेबल कौन सी है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, 5700 किलोमीटर ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। मतलब जहां पे साइक्लोन्स आ सकते हैं वो डिजास्टर है। कोस्ट लाइन पे तो आपको जनरली डिजास्टर ही आएंगे, कौन से आपके ये साइक्लोन्स आ सकते हैं, और अंडमान निकोबार एरिया में आपके अर्थक्वेक भी जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द बायोस्फीयर रिजर्व। किससे रिलेटेड है, बायोस्फीयर रिजर्व से आपका ये जो है रिलेटेड है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व से इंडिया में, जिनमें से 12 जो है ये यूनेस्को के अंडर आते हैं। यूनेस्को भी बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें आपके 12 आते हैं, इन्हीं में 18 में से 12। और सबसे 12th जो बना है वो कौन सा है आपका, पन्ना आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है भाई, अगर आपको पन्ना के बारे में पता है तो पन्ना किसके लिए फेमस है, डायमंड्स के लिए फेमस है इंडिया में।
तो आपका पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। सो ये 18 बायोस्फीयर के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसको अगर आप मैप में करेंगे तो ज्यादा बेटर है, अगर आप मैप में करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मानस, नोकरेक, पंचमी। मानस कहाँ है आपका? दैट इज इन असम। नोकरेक आपका मेघालय में, पंचमनी आपका एमपी में, रणथंभौर आपका ये टाइगर रिजर्व है, तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपके क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आई एम डिस्कसिंग विद यू, ठीक है। सो ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पिछले साल के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसी तरीके के आपकी हिमाचल के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी एक फुल फ्लेज तैयारी स्टार्ट होगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरीके की नई वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।